सो गाइस एसएमसी हम स्टार्ट करते हैं। ये है स्ट्रक्चर, ये मार्केट का एक्चुअल में स्ट्रक्चर होता है। अभी आपको देखकर बॉस क्या है, एचएस क्या है, एक्सएल क्या है, ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा। सिर्फ आपको अभी जो मैं समझाऊंगा उससे चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो एसएमसी में क्या क्या चीजें होती हैं? एसएमसी में चीजें होती हैं हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई, लोअर लो, बॉस, चौक, आईडीएम, ये सारी चीजें होती हैं बस। और अभी आपको जैसे आपने फर्स्ट टाइम देखा तो आपको कंफ्यूजन लग रहा होगा, बट मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले समझते हैं इसका मतलब क्या होता है। ओके, मैं आपको अब स्ट्रक्चर समझाऊंगा। कॉपी पेन लेके बैठना, नोट्स बनाते रहना, और जब वीडियो जब भी समझ में ना आए दोबारा पीछे जाके दोबारा वीडियो देखना, मैं आपको प्रॉपर समझा दूंगा। अगर आप ये स्ट्रक्चर मैपिंग समझ गए फिर आप एसएमसी को पूरा समझ जाए। मार्केट क्या करता है, हमेशा मार्केट ऐसे चलेगा, हाई मारेगा, उसके बाद हल्का सा नीचे आएगा, उसके बाद फिर एक नया हाई मारेगा, उसके बाद फिर मार्केट नीचे आता है, उसके बाद फिर एक नया हाई बनाता है। ठीक है, उसके बाद फिर नीचे आता है, उसके बाद फिर से हाई बनाता है। ओके, मार्केट को इस स्ट्रक्चर में चलना होता है और इसी स्ट्रक्चर के हिसाब से मार्केट चलता है। अब यहां से देखो मार्केट क्या करता है, मार्केट यहां गया, नीचे आया, ऊपर गया, और जब भी ये वाला पॉइंट है, यहां से मैं आपको इसको मार्क कर देता हूं, ये जो पॉइंट है, मार्केट ऐसे गया, नीचे आया, और जब इसने पुराने स्विंग हाई को ब्रेक कर दिया, जैसे ये इसको ब्रेक करेगा, इसको हम बोलते हैं बॉस। ठीक है, इसको बोलते हैं बॉस। बॉस का मतलब क्या होता है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, बॉस का मतलब ये होता है। ओके, एक बार ही लिखूंगा ताकि आपको समझ में आ जाएगा, इसको साइड में कर देता हूं। उसके बाद मार्केट क्या करता है, मार्केट जाता है, ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ये वाला जो हाई है इसको ब्रेक कर देता है। ठीक है, फिर क्या हो गया, जैसे ही इस हाई से ऊपर हाई लगा तो मार्केट ने क्या किया, बॉस, इसको हम बोलेंगे बॉस। उसके बाद फिर मार्केट नीचे आता है और इस हाई को ब्रेक कर देता है, तो क्या हुआ, बॉस। ठीक है, तो हम यहां पर बॉस समझ गए। बॉस का मतलब क्या है, जो भी ट्रेंड है अगर वो ट्रेंड कंटिन्यू होता जा रहा है और नए हाई लगते जा रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे बॉस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, अब मैं डाउन ट्रेंड में भी समझा देता हूं, डाउन ट्रेंड में कैसे होता है। मार्केट नीचे आता है, हल्का सा ऊपर जाता है, उसके बाद नया लो बनाता है, फिर पुल बैक मारता है, फिर नया लो बनाता है, फिर पुल बैक मारता है, और फिर नया लो बनाता है। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, आपको जैसे मैं समझा रहा हूं ऐसे ही समझना है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा बट अगर आप सीख गए तो, मार्केट ऐसे गिरता है, हल्का सा ऊपर जाता है, वापस आता है, तो ये क्या हुआ, ये वाला जो लो है इस लो को ब्रेक करेंगे तो ये क्या होगा, बॉस। क्योंकि अब डाउन ट्रेंड में ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है वो, ये अपर ट्रेंड में था, ये अपर ट्रेंड में था, अपर ट्रेंड में ट्रेंड कंटिन्यू था, अब ये डाउन में मार्केट यहां से फिर वापस ऊपर जाता है, उसके बाद फिर से यहां पे एक नया लो बनाता है। ठीक है, ये नया, जैसे ये वाला लो टूटेगा, इस वाले ने ये वाला लो तोड़ दिया, तो ये क्या हुआ, बॉस। ठीक है, फिर मार्केट पुल बैक लेता है, पुल बैक लेने के बाद फिर से ये वाला लो तोड़ देता है। ठीक है, तो मार्केट ने क्या किया, बॉस। ठीक है, तो हमने क्या समझा, जब मार्केट ऊपर जाता है, ऊपर की तरफ, मतलब कोई भी ट्रेंड अगर कंटिन्यू कर रहा है, मार्केट यहां से नीचे आता है, ये हाई बनाया, हाई बनाया, फिर नया हाई बनाया, फिर नया हाई बनाया, तो क्या हो रहा है, बॉस। और ऐसे ही डाउन ट्रेंड में अगर नया लो बनाया, नया लो बनाया, नया लो बनाया, तो ये क्या हो रहा है, बॉस। बॉस का मतलब है ट्रेंड का कंटिन्यूएशन, जो भी ट्रेंड चल रहा था वो कंटिन्यू होता जा रहा है। ओके, अब दूसरा पॉइंट समझते हैं। अब दूसरा पॉइंट समझते हैं। मार्केट ऐसे गया, नीचे आया, मार्केट ऐसे गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया। ठीक है, तो ये हाई ब्रेक हुआ। ठीक है,
ये हाई ब्रेक हुआ तो ये क्या हुआ, बॉस। ठीक है, उसके बाद मार्केट नीचे आया, ठीक है, फिर ये ब्रेक किया, यहां क्या हुआ, बॉस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, अब जैसे जैसे क्या हो रहा है यहां पर जब यहां से मार्केट नीचे गया और मार्केट ये ऊपर गया, ठीक है, तो उससे पहले कौन सा चीज था, ये वाला पॉइंट क्या था, ये था हायर हाई, मतलब ये हाई था, इसके ऊपर कोई भी हाई नहीं था। उसके बाद नीचे मार्केट गया, मार्केट ने ये पॉइंट तोड़ा, जैसे ये तोड़ा तो यहां पर क्या हुआ, ये बन गया हमारा हायर लो। ठीक है, फिर मार्केट ने ये वाला जो हाई था, इस हाई को ब्रेक कर दिया, तो फिर ये वाला पॉइंट क्या बना, ये वाला पॉइंट क्या बना, हायर हाई। उसके बाद मार्केट नीचे जाता है, उसके बाद फिर से मार्केट इस वाले हाई को ब्रेक कर देता है, तो ये वाला पॉइंट क्या बन जाता है, हायर लो। ठीक है, उसके बाद मार्केट इसको ब्रेक कर देता है, फिर नीचे आता है और फिर से ऊपर ब्रेक कर देता है, तो क्या हुआ, जैसे ही ये वाला ब्रेक होगा तो ये क्या होगा, बॉस। ठीक है, और ये वाला पॉइंट क्या रहेगा, ये बन जाएगा हायर हाई, और जो ये वाला पॉइंट है वो क्या बन जाएगा, हायर लो। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, मार्केट या तो ऐसे ऐसे ट्रेंड को कंटिन्यू करता रहेगा या फिर नीचे की तरफ ब्रेक हो जाएगा, वो अलग चीज है। ये हो गया बाय साइड का। अब सेल साइड का समझते हैं। मार्केट ऐसे आया, ऊपर गया, नीचे लो ब्रेक किया, फिर ऊपर गया, फिर लो ब्रेक किया, फिर लो ब्रेक किया, ऐसे करके मार्केट ने बंद किया। ठीक है, उसके बाद हमने कैसे मार्किंग करनी है इसकी, आपको स्ट्रक्चर ही सीखना है। यहां से जैसे ये वाला लो था, ये लो ब्रेक हुआ तो यहां पे क्या हुआ, बॉस। मार्केट यहां से फिर पुल बैक लेता है और फिर से ये वाला लो जो है, रिसेंटली जो भी लो था, वो जो ब्रेक होता है, तो मार्केट ने क्या किया, इसको बोलते हैं बॉस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अब क्या हुआ, यहां से क्या था, ये लोअर, अब मार्केट का ट्रेंड डाउन हो गया, डाउन ट्रेंड की तरफ मार्केट चल रहा है। ठीक है, तो अब ये क्या होगा, ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट होगा लोअर हाई, मतलब कि डाउन साइड में, लो साइड में इसका हाई, और जो ये वाला पॉइंट होगा इसको बोलेंगे लोअर लो, मतलब कि नया लो। और ऐसे ही जब ये लो टूट जाएगा और ये लो बन जाएगा, तो हम इसको क्या बोलेंगे, लोअर लो। ठीक है, और ये जो पॉइंट है जहां से वापस करके इसको तोड़ेगा तो ये बन जाएगा लोअर हाई। ठीक है, उसके बाद फिर बॉस होगा, बॉस होते ही फिर एक नया लो बन जाएगा। ठीक है, अब जब नया लो बन जाएगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, लोअर लो। ठीक है, उसका मार्केट फिर पुल बैक मारेगा और कभी भी जब भी तोड़ेगा, इस लो को तोड़ेगा, तो ये बन जाएगा लोअर हाई। ठीक है, और ये जैसे यहां पे ब्रेक हो जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे, बॉस। ठीक है, मैं बहुत इजी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे कि क्योंकि हमारे पास क्या है, हमारे पास यूट्यूब भी है, और अगर ये वीडियो चल जाता है या फिर ज्यादा लाइक्स कमेंट आते हैं तो मैं कैसे उनका रिप्लाई कर पाऊंगा। तो इसलिए मैं अभी कोशिश कर रहा हूं कि मैं एक एक बच्चे को तरह समझा दूं, ताकि आपको कभी भी दिक्कत ना आए। तो जो हमने पहला स्ट्रक्चर देखा था स्टार्टिंग में, यहां पर जो स्ट्रक्चर देखा था, इसमें से कुछ चीजें मैंने क्लियर कर दी। ठीक है, यही स्ट्रक्चर होता है बस। ये क्या है, यहां से मार्केट नीचे गया, इस वाले हाई को तोड़ा, ये क्या हुआ, बॉस। ठीक है, फिर मार्केट ऊपर जाता है, वापस आता है और इस वाले हाई को भी तोड़ देता है, तो ये क्या हो गया, बॉस। और ये नया हाई लगा तो ये हायर हाई, और उसके पीछे वाला जो लो है वो है हायर लो। उसके बाद मार्केट फिर से ऊपर जाता है, नीचे जाता है, हाई ब्रेक करता है, तो ये हो गया बॉस। और उसके बाद मार्केट ऐसे करके ही चलता रहता है। ऐसे ही डाउन ट्रेंड में क्या होता है, मार्केट ने लोअर लो तोड़ा, ठीक है, यहां से तोड़ा, तो ये क्या हो गया, लोअर हाई, ये हो गया लोअर लो, और ये हो गया बॉस। उसका मार्केट ऊपर जाता है, फिर से ये वाला जो लेफ्ट वाला लो है इसको तोड़ देता है, तो ये जैसे लो टूटेगा तो फिर एक नया लो बन गया, उसको हम बोलते हैं लोअर लो। और जो ये ऊपर की तरफ ऊपर जाके दोबारा ब्रेक करता है तो ये बन गया लोअर हाई। ठीक है, इतनी चीजें मैंने यहाँ पे आपको क्लियर कर दी। सो गाइस, क्या मार्केट हमेशा एक ही ट्रेंड में रहेगा? क्या मार्केट हमेशा ऐसा तो नहीं करेगा? कभी ना कभी मार्केट क्या करेगा, मार्केट कभी ना कभी अपना ट्रेंड चेंज करेगा। ठीक है, तो अब हम उस चीज को समझते हैं, उस चीज को क्या बोलते हैं। ठीक है, और उस तब चीजें क्या होती हैं हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट यहां से नीचे जाता है, ऊपर जाता है, इस पॉइंट को ब्रेक करता है, यहां से इसने ब्रेक किया,
इसको बोलेंगे बॉस, फिर मार्केट ने क्या किया, बॉस, फिर मार्केट ने क्या किया, बॉस। ठीक है, मैपिंग हर बार लिखना जरूर है, क्योंकि कभी भी हमें आलस नहीं करना है, कुछ भी हम सीख रहे हैं। तो यहां से ब्रेक हुआ, हाई ब्रेक हुआ तो बॉस, ये हाई ब्रेक हुआ तो बॉस, ये हाई ब्रेक हुआ तो बॉस। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, हमें मिलता है यहां पर हायर हाई। ठीक है, ये हमारा हायर हाई। ठीक है, और फिर ये वाला पॉइंट, ये हायर हाई, ये पॉइंट हायर हाई, और उसके बाद ये वाला पॉइंट हो गया हमारा हायर लो, और ये वाला पॉइंट हायर लो, ये पॉइंट हायर लो। ठीक है, मार्केट ने ये हाई ब्रेक किया बॉस, फिर ये नीचे गया वापस आया, ये वाला हाई ब्रेक किया बॉस, वापस आया नीचे गया, ये वाला हाई ब्रेक किया बॉस। उसके बाद क्या आता है, मार्केट हमेशा एक ही ट्रेंड में नहीं रहेगा, तो कभी ना कभी मार्केट लोअर ट्रेंड में भी आएगा। तो जब भी मार्केट जो लास्ट बॉस हुआ है, मतलब जो लास्ट में हमारा हायर लो बना है, जो ये हाई था इसको ब्रेक किया, जैसे ये हाई ब्रेक हुआ तो ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, हायर लो। तो जब भी पूरा कभी भी मार्केट में हायर लो ब्रेक होता है, ये कोई हायर लो ब्रेक होगा, तो मार्केट में क्या होगा, ट्रेंड चेंज होगा, और ट्रेंड चेंज होने को हम बोलते हैं चौक। समझते हैं फिर से, मार्केट हमेशा एक ट्रेंड में नहीं रहेगा, कभी ना कभी मार्केट चेंज होगा, मार्केट हाई नए नए हाई बनाएगा, और जब भी कभी मार्केट हायर लो को तोड़ देगा, जब भी इस हायर लो को तोड़ देगा मार्केट, तो इसको हम क्या बोलेंगे, चौक पॉइंट। चौक पॉइंट मतलब अब ट्रेंड, जो अप ट्रेंड था वो डाउन ट्रेंड हो गया है, फिर मार्केट क्या करेगा, मार्केट ऐसे करेगा, फिर अपना जाएगा और फिर से अपना एक नया लो बनाएगा। ठीक है, और उस लो को जैसे ही लो ब्रेक होगा, फिर क्या होगा, बॉस। बॉस का मतलब क्या है, ट्रेंड कंटिन्यू चल रहा है, जैसे यहां से ट्रेंड कंटिन्यू चल रहा था तो बॉस हो रहा था, तो अब जैसे डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होगा तो ये बॉस होगा, जब ये नए नए लो बनाता चला जाएगा ऐसे करके। अब जैसे ये हो जाएगा तो अब क्या होगा, यहां पर लोअर हाई आ जाएगा, ये लोअर हाई है, लो साइड में हाई और लो साइड में लो। ठीक है, ऐसे ही फिर ये लोअर हाई और ये लोअर लो। ठीक है, इस तरीके से। तो जब ट्रेंड चेंज हो जाएगा तो हमारा ये पॉइंट बोलते हैं चौक पॉइंट। मार्केट ऐसे बॉस करता है, बॉस करता है, बॉस करता है, उसके बाद यहां पर ट्रेंड को चेंज करता है, मतलब चौक करता है, ऊपर जाता है हल्का सा, नीचे करके और ऐसे कर देता है। ठीक है, मतलब क्या हुआ, सिर्फ दो ही पॉइंट बताऊंगा यहां पर जो आपको समझने हैं। ये लास्ट स्विंग था हमारा, इसको इसने ब्रेक किया तो ये हुआ हमारा चौक। ठीक है, उसके बाद मार्केट यहां से नीचे जाता है, ऊपर जाकर मार्केट को क्या करना चाहिए, या तो ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा तो ऊपर जाके इस लो को ब्रेक करेगा, तो क्या होता बॉस। बट मार्केट ने क्या करा, मार्केट ने ऐसे कर कर वापिस चला गया और जो ये हाई था, ठीक है, इस पॉइंट को ब्रेक कर दिया। ठीक है, मार्केट ने, तो फिर क्या होगा, जो एक बार यहां से ये ट्रेंड चेंज हुआ था तो मार्केट ने क्या किया, ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए क्या करना पड़ता, इस लो को तोड़ना पड़ता। तो बट मार्केट ने इस लो को नहीं तोड़ा, वापस ऐसे करके ऊपर चली गई। तो हम एक बार यहां पर चौक मार्क करेंगे और दूसरा चौक हम यहां पर मार्क करेंगे। ओके, मतलब यहां पर चौक हुआ, पहले मार्केट ऐसे चल रहा था अपर ट्रेंड में, बॉस करता हुआ, ये बॉस करता हुआ चल रहा था, उसके बाद मार्केट आता है, ये वाला जो लोअर हायर लो है, हायर लो को ब्रेक कर देता है, उसके बाद मार्केट ऐसे जाकर ऊपर जाता है। उसके बाद अगर इस पॉइंट को तोड़ देता, इसको तोड़ देता तो बॉस होता और ट्रेंड कंटिन्यू होता। बट हुआ क्या, मार्केट ने ऐसे आया, ऐसे एक स्विंग बनाया और फिर से दोबारा क्या करा, इस वाले हाई को तोड़ दिया। ठीक है, तो पहले ट्रेंड एक बार यहां चेंज हुआ, उसके बाद दोबारा हम यहां पे क्या करेंगे, इसको हम मार्क करेंगे चौक, कि भाई पहले ट्रेंड मार्केट अपर ट्रेंड में चल रहा था, ट्रेंड चेंज हुआ और सडन एकदम दोबारा से ट्रेंड दोबारा चेंज हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से होगा। और उसके बाद क्या हो, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अगर ये ऐसे करके बॉस करता हुआ जाता है तो फिर हमारा बुलिश ट्रेंड दोबारा से कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको थोड़ा समझने पड़ेंगे। ओके, अगर ऐसा होता है कुछ तो दोबारा हमें मार्किंग करनी, क्योंकि हम स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, अभी हम सीख रहे हैं कि मार्केट कैसे काम करता है। ठीक है, ये हाई, ये बॉस, ये जब अगर ट्रेंड को करता हुआ ऊपर चला जाएगा, मतलब बॉस करता हुआ ऊपर चला जाएगा। तो एक सिनेरियो ये हो गया। अब मैं एक दूसरा सिनेरियो आपको शॉर्ट साइड में बताता हूं। मार्केट नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है,
ऊपर जाता है, नीचे आता है, ठीक है। उसके बाद मार्केट ऐसे करता है, ऐसे करके, ये करके और नीचे आ जाता है, ठीक है। अब हम समझेंगे यहां से क्या था, मार्केट ये लो, ये हाई, लोअर हाई, और ये फिर ब्रेक। तो हमने क्या किया, मार्किंग की। हमें मार्किंग सीखनी है, इसलिए मैं बार बार मार्किंग करके दिखा रहा हूं, यही हमें सीखना है। यहां पर क्या हुआ, ये क्या हुआ, डाउन ट्रेंड का बॉस, ठीक है। फिर मार्केट ने ऐसे करा, ऊपर गए, फिर मार्केट ने फिर से नया लो तोड़ दिया, ठीक है, ये लो तोड़ दिया, तो फिर यहां पे क्या हुआ, बॉस, ठीक है। उसके बाद यहां की क्या मार्किंग रहेगी, इसको क्या बोलेंगे हम, लोअर हाई, ये हमारा लोअर हाई, और ये क्या रहेगा, लोअर लो, डाउन साइड में, ठीक है। फिर एक नया लो बनता है, तो इस लो के नीचे ये लो बन गया, तो उसको क्या बोलेंगे, लोअर लो, ठीक है। और इस हाई के नीचे हाई एक और बन गया, तो उसको क्या बोलेंगे, लोअर हाई, ठीक है। फिर मार्केट ऐसे करता है, ठीक है, इसको ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद क्या करता है, जो ये वाला लोअर हाई है, ठीक है, इस लोअर हाई को मार्केट ब्रेक कर देता है। तो हमने क्या किया था, जब भी कोई लोअर हाई हमारा ब्रेक होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, चौक पॉइंट, मतलब ट्रेंड चेंज हो गया, चौक, यहां पर चौक हो गया। उसके बाद मार्केट क्या करता है, ऊपर जाता है, अब मतलब ट्रेंड चेंज हो गया, अब अपर ट्रेंड में जा रहा है, तो अपर ट्रेंड में कैसे जाना चाहिए, नीचे आके इस वाले हाई को ब्रेक करके ऐसे ऐसे जाना चाहिए, बट मार्केट ने ऐसा नहीं किया, मार्केट ने ऐसा किया, ये किया, और जो ये वाला पॉइंट था, पुराना वाला जो ये था लो, इसको ब्रेक कर दिया। तो फिर क्या होगा, ये वाला भी एक पॉइंट हमारा क्या था, ट्रेंड, मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा था, यहां से चौक 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 हुआ, मार्केट ने ये लोअर हाई को ब्रेक कर दिया, तो ट्रेंड चेंज हुआ, और सडनली कुछ टाइम के बाद ही मार्केट दोबारा से नेगेटिव ट्रेंड में चला गया, डाउन ट्रेंड में चला गया, तो इस पॉइंट को भी हम क्या बोलेंगे, चौक पॉइंट, ठीक है। तो मार्किंग ऐसे करनी है, ओके। चलो, होप आपको ये समझ में आया हो। सो गाइस, अब चौक का एक और वो समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, ये हाई ब्रेक किया, तो क्या हुआ, बॉस। मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, ये क्या हुआ, बॉस। तो जैसे ही ये वाला हाई ब्रेक हुआ, इस वाले पॉइंट ने इस वाले हाई को ब्रेक किया, तो हमारे को क्या मिला, हायर लो और हायर लो। उसके बाद मार्केट दोबारा ऊपर जाता है, ठीक है। उसके बाद मार्केट नीचे, यहां नीचे आ रहा है, उसके बाद इस तरीके से जा रहा है, इस तरीके से नीचे आ रहा है, तो ये लेफ्ट वाला जो लेग है, इसको इसने लिया, तो क्या ये चौक पॉइंट हुआ, नहीं, ठीक है, ये रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि जो चौक पॉइंट होता है, चौक पॉइंट क्या होता है, जो भी हायर लो है, हायर लो कब माना जाएगा, जब ये वाला हाई ब्रेक हुआ, ऊपर गया, नीचे आया, और उसके बाद मार्केट ने क्या इसका हाई ब्रेक किया, नहीं ब्रेक किया। तो अगर हाई नहीं ब्रेक किया, तो उससे पुराने वाला हायर लो कौन सा रहेगा, जो पिछला स्विंग रहेगा, ठीक है। तो इस वाले स्विंग को क्या करेंगे, ये वाला हमारा चौक पॉइंट रहेगा, ना कि ये वाला। तो इसको कभी भी ऐसे मार्किंग मत करना। अगर हाई स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है, उसके जो लेफ्ट वाला लेग है, मतलब कि ये जो स्ट्रक्चर था, इसका जो लेफ्ट लेग था वो ये था, जिसको हम हायर लो बोल रहे हैं, ठीक है। तो जब हायर लो ब्रेक होगा, तो चौक करना है, ठीक है। यहां पर अगर इंटरनल स्ट्रक्चर, मतलब ये इस बड़े वाले स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारे को क्या मतलब है, हायर लो, हायर हाई, हायर हाई ब्रेक होगा तो बॉस होगा, और हायर लो ब्रेक होगा तो चौक होगा। तो हमें जब भी चौक को लगाना है, या हमारे को जब भी मार्किंग करनी है अपने पॉइंट्स की, तो हमें कैसे करनी है, हम इस पॉइंट को, हायर लो जो है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम अपना चौक मार्क करेंगे, ठीक है। और हमेशा जब भी कोई भी स्ट्रक्चर होगा, उसका जो लेफ्ट लेग होगा, जैसे कि ये स्ट्रक्चर है, इसका जो लेफ्ट लेफ्ट जब ब्रेक होगा, तो ही चौक करना है। अदरवाइज ये जो आया, इसने इसका लेग, इसने लेफ्ट का जो लिया, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो एक बड़े स्ट्रक्चर के अंदर का छोटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये वाला कभी भी इसको चौक पे मार्क मत करना, ये वाला जो पॉइंट है, इसको चौक पे मार्क मत करना। इसको चौक कहां रहेगा, चौक रहेगा ये वाला एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको मैंने थोड़े से समझा दिए। अब कुछ बॉस के और चौक के कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे रूल्स हैं, वो आप समझ लीजिए। मार्केट चल मान के चलिए, ये है हायर हाई, ये है हायर लो, यहां पर क्या हुआ, बॉस।
अब बॉस का रूल समझ लीजिए, जब आप काम करने जाएंगे तो सामने चीजें आएंगी हमारे कैंडल। तो जब भी ये जो पॉइंट होगा, ये हाई हाई का जो भी पॉइंट होगा, इसके ऊपर कैंडल, पूरी कैंडल क्लोज चाहिए, तब हम मानेंगे। अगर इस पॉइंट के ऊपर एक कैंडल की क्लोजिंग आती है तो हम मानेंगे कि बॉस हुआ है, अदरवाइज हम उसको नहीं मानेंगे। अगर वहां पर कहीं पर ऐसा कुछ होता है कि कैंडल नीचे बने, इस तरीके से बने और ऐसे एक विक बन जाए, ठीक है, तो हमें क्या वेट करना है, हमें बॉस कब मानना है, हमें बॉस तब मानना है जब इस वाली विक के ऊपर बॉडी क्लोज हो जाएगी। ओके, अगर कोई ऐसी विक बनती है तो यहां पर कुछ बनता है या कुछ भी ऐसा बनता है, तो हमें जो विक बनेगी उस विक के ऊपर, ठीक है। अब इस पॉइंट को नहीं देखना, अगर यहां पर पहले कोई विक बनता है, जैसे कि मैं आपको अगर दिखाऊं, एक मान के चलो इस पॉइंट पर कोई ऐसा विक बन गया, ठीक है, ऐसा विक बन गया, मार्केट ने क्या किया, इसकी लिक्विडिटी ली, नीचे आ गई, ठीक है, इस वाले पॉइंट को लेकर लिक्विडिटी लेकर नीचे आ गई। बट हम उसको बॉस कब मानेंगे, बॉस तब मानेंगे जब कोई भी कैंडल, ठीक है, मे बी एक कैंडल ऐसे बने या एक और कैंडल बने, बट जो भी कैंडल यहां से इसके ऊपर जाकर, मतलब जो ये विक थी ना, इस विक के ऊपर क्लोजिंग देगा, तो हम उसको बॉस मान लेंगे कि ये बॉस हो गया है, ठीक है। अगर वो ऐसे करके और ऐसे करके नीचे आके नीचे गिर जाता है तो हम उसको बॉस नहीं मानेंगे, ठीक है, उसको हम इग्नोर कर देंगे। और सेम ऐसा ही क्या करना है आपको चौक में भी देखना है, ठीक है। चौक पॉइंट में जैसे ये पॉइंट है, चौक पॉइंट है, जो लेफ्ट लेफ्ट लो हमारा हायर लो था, लेफ्ट हायर लो था, ये ब्रेक हुआ, तो अगर यहां पर एक प्रॉपर कैंडल इस वाले पॉइंट के नीचे यहां पर क्लोजिंग देता है, इस पॉइंट के नीचे क्लोजिंग दे देगा, तो हम मान लेंगे चौक हो गया। बट अगर यहां पर क्लोजिंग नहीं देता है और यहां से वो कैंडल कुछ इस तरीके से बनता है, जैसे कि इस तरीके से बनता है, बनने के बाद ऊपर जाके क्लोजिंग दे देता है ऐसे, ठीक है, तो हमें वेट करना पड़ेगा इसके लो का टूटने का, और नीचे इसके नीचे क्लोजिंग चाहिएगा, हमें इसके नीचे क्लोजिंग चाहिए, ठीक है, तब जाके हम उसको चौक मानेंगे। अगर ऐसा कोई कैंडल आती है और उसका विक बनाती है नीचे की तरफ, मैं आपको यहां से समझाता हूं, ऐसे करके कोई कोई ऐसे विक बनती है, तो अब हमें क्या वेट करना पड़ेगा, कोई एक कैंडल ऐसी बने जो कि इस बॉडी के नीचे जाके क्लोजिंग दे, मतलब कि इस पॉइंट के, जो ये पॉइंट है इसके नीचे हमें एक क्लोजिंग चाहिए। कोई भी विक आती है तो जो विक है उस विक के नीचे हमें क्लोजिंग चाहिए, ठीक है, तब जाके हम मानेंगे कि वो पॉइंट चौक पॉइंट है या नहीं है। अगर ऐसा कुछ बनता है, मार्केट आती है इस पॉइंट को, मार्केट ऐसे प्राइस आता है, नीचे आता है ऐसे करके, और नीचे बंद नहीं होता और विक बना के ऐसे जाके ऊपर बंद हो जाता है ऐसे करके, तो हम उसको चौक नहीं मानेंगे जब तक कि इस पॉइंट के नीचे, जो ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट के नीचे एक कैंडल ना बने, ठीक है। तो ये तो आपको पॉइंट्स थोड़े याद रखने पड़ेंगे। बॉस कब माना जाएगा, जब इस पॉइंट के ऊपर, जो ये पॉइंट है इसके ऊपर हमें बॉडी क्लोज चाहिए ही चाहिए, ठीक है। चौक पॉइंट कब माना जाएगा, जब ये पॉइंट है इसके नीचे एक कैंडल, हमें प्रॉपर एक कैंडल क्लोजिंग चाहिए। अगर कोई कैंडल ऐसे आती है और एक विक बनाती है, तो जो विक होगी उस विक के लो के नीचे हमें क्लोजिंग चाहिए। और अगर यहां पर कुछ ऐसा है, यहां पर कोई विक बनता है, तो एक कैंडल उस विक की हाई के ऊपर हमें क्लोजिंग देनी है, ठीक है। कई बार ऐसा होगा कि आप बोलेंगे इस पॉइंट के ऊपर तो क्लोजिंग दे दिया कैंडल ने, बट नहीं, अगर कोई विक बनता है तो कैंडल को उसके ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए, क्योंकि इसका एक रूल है, ठीक है। तो बॉस और चौक में आपको ये चीजें भी ध्यान रखनी है। सो गाइस, एक चीज समझनी है आपको, मार्केट पहले ऐसे 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 कर रहा है, ऐसे कर रहा है, बॉस कर रहा है, चौक कर रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, नीचे आके और ऊपर चला गया। तो मार्केट ने यहाँ पे बॉस किया, यहाँ पे बॉस किया, यहाँ पे बॉस किया, और जो लोअर हायर लो था हमारा, हायर लो को ब्रेक करके चौक किया, यहां पर हमारा चौक किया, ये पॉइंट चौक का। तो जब मार्केट में अपन ट्रेंड में चौक होता है, उसके बाद आपको पूछना चाहिए, या आप बोलेंगे कि मनीष भाई आपने तो कहा था कि चौक हो गया है, तो मार्केट को अब नीचे की तरफ, जब ट्रेंड चेंज, चौक का मतलब ट्रेंड चेंज हो गया, अगर ट्रेंड चेंज हो गया तो मार्केट को नीचे की तरफ ब्रेक, अपना स्ट्रक्चर को नीचे की तरफ बनाना चाहिए और ऐसे करके
नए नए हाई मतलब नए नए लो बनाते हुए बॉस करते हुए ट्रेंड को कंटिन्यू करना चाहिए। ये यहां से वापस क्यों घूम गया, ठीक है, ये वापस क्यों घूमा, अब उसके लिए हमें सीखना होगा आईडीएम, ठीक है, आईडीएम इसको बोलते हैं इंड्यूसमेंट। अब मैं आपको थोड़ा समझाता हूं, अब रियल चीजें करेंगे, जो कि चीजें हमें आने वाली चीजों में जब हम मार्केट को लाइव देखेंगे तब हमें नहीं पता ना कब कौन सा हायर हाई है या कौन सा हायर लो है, जब लाइव मार्केट में हम करेंगे तो हमें नहीं पता ना, तो उसको हम कैसे डिसाइड करेंगे वो चीज अब हम यहां पे समझते हैं। मार्केट में दो चीजें होती हैं, एक होता है मेन स्ट्रक्चर, एक होता है मेन स्ट्रक्चर, एक होता है इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। मेन स्ट्रक्चर क्या होता है, जो मैंने आपको सिखाया, मतलब मार्केट यहां से गया हायर हाई, हायर लो, फिर नया हायर हाई, हायर लो और फिर हायर हाई, ठीक है, बॉस करते हुए, ठीक है, ये यहां पे बॉस और यहां पर ये बॉस, ठीक है। अब जब हम लाइव मार्केट में करेंगे तो मार्केट का प्राइस यहां चल रहा होगा कहीं कहीं कुछ ना कुछ, ठीक है, इसको भी मार्किंग कर लेते हैं, ठीक है, इसको कर लेते हैं। मार्केट कैसे चलेगा, रियलिटी में कैसे चलेगा, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, अंदर छोटे 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 स्विंग बनाता हुआ मार्केट चलेगा। मार्केट तो कैंडल तो ऐसे बनेगा ना, कैंडल तो कभी कैसा बनेगा कभी कैसा बनेगा, इस तरीके से, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से कर लेता हूं डॉटेड में, ठीक है, और इसकी मैं रंग भी चेंज कर देता हूं, ठीक है। ये हमारा एक बड़ा स्ट्रक्चर ये था ए टू बी, ठीक है, और इसके अंदर छोटे 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 स्विंग बन रहे हैं, ठीक है, एंड रियलिटी में भी ये बनेगा। थोड़ा सा इसको और डार्क कर लेता हूं, ज्यादा छोटा हो गया। अब मैं कैसे मानूं या आप कैसे मानेंगे कि ये जो पॉइंट हमने लिखा था यहां पर, ये जो पॉइंट था ये हायर हाई है, इसको हम कैसे मानेंगे कि जो मनीष भाई ने बता दिया कि ये हायर हाई है, इसको हम कैसे मानेंगे। तो मार्केट पहले इंटरनल स्ट्रक्चर में मतलब छोटा छोटा क्या करेगा, मार्केट प्राइस ऊपर जाएगा नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा, तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर एक ये पॉइंट एक हायर लो बना, ठीक है, उसके बाद ये भी हायर लो बना, उसके बाद ये भी हायर लो बना, ठीक है, उसके बाद ये भी हायर लो बना। तो इनमें से सबसे पास वाला हायर लो कौन सा है, सबसे पास वाला ये है क्योंकि ये प्राइस तो निकल चुका। अब ये वाला जो सबसे लेफ्ट वाला जो सबसे पास वाला जो लोअर प्राइस है मतलब हायर लो है, अगर उसको प्राइस ऐसे आके टच कर दे, मतलब मार्केट ऐसे हाई बनाता हो जा रहा है, तो हमारे पॉइंट को थोड़ी हायर हाई बोलेंगे। हम हायर हाई किसको बोलेंगे, जो इस हायर को कब बोलेंगे, हम हायर तब बोलेंगे जब प्राइस आकर ऊपर जाएगा, वापस आकर जो ये लेफ्ट वाला पॉइंट है इसको टच कर लेगा या इसके नीचे कैंडल बना देगा, तो हम मान लेंगे कि ये जो पॉइंट था वो इस वाली सीरीज का सबसे टॉप का पॉइंट था, ठीक है। इसको हम बोलते हैं आईडीएम। चार्ट में समझाऊंगा तो प्रॉपर समझ में आ जाएगा। यहां से मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो हम हर पॉइंट को नहीं बोलेंगे हायर हाई, क्योंकि ये जो पॉइंट है जो सबसे लास्ट वाला स्विंग है, जो सबसे लास्ट वाला स्विंग कोई भी हो, ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है, तो जो भी सबसे लास्ट वाला स्विंग होगा, ठीक है, उसको जब प्राइस उसके लेफ्ट पॉइंट को मतलब जिसको हम हायर लो मार्क करते हैं उस प्राइस वापस आके उसको टच कर देगा, तो हम मान लेंगे कि ये जो पॉइंट है ये हमारा हायर हाई पॉइंट है, ठीक है। तब हम जाकर हायर हाई मार्क करेंगे, उससे पहले हम हायर हाई मार्क नहीं करेंगे। यहां पर अगर प्राइस चल रहा है, जब हम लाइव में जाएंगे तो मार्केट का प्राइस यहां भी चलेगा, यहां भी चलेगा, यहां भी चलेगा, यहां भी चलेगा, बट जब तक हमें ऐसा नहीं दिखेगा कुछ कि प्राइस ऊपर गया और वापस आया और जो उसका लेफ्ट वाला पॉइंट था, जो भी स्विंग चलता रहेगा मार्केट में, ऐसे स्विंग चलते रहेंगे, मतलब कि मार्केट में क्या है, मार्केट में तो ऐसे ऐसे मार्केट में तो ऐसे 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 चलता रहेगा ना, बट वो जो लास्ट वाला स्विंग है, जो भी स्विंग है उसको जब वो टच कर देगा, ठीक है, तो हम मार्क करेंगे कि ये वाला पॉइंट मेरा हायर हाई है। इस स्ट्रक्चर में मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जब मार्केट ऊपर गया, जब इसने लेफ्ट वाले पॉइंट को यहां पर टच कर दिया या इसके नीचे कैंडल क्लोज कर दिया, आईडीएम के अंदर ऐसा नहीं कि कैंडल क्लोज चाहिए, अगर टच भी कर देगा, इस रेट से नीचे रेट चला गया और हल्का विक भी बन गया, तो भी हम मान लेंगे कि ये पॉइंट हायर हाई पॉइंट है। तो जब लाइव मार्केट में चलोगे तो हमें आईडीएम जब मिलेगा, ये चीज जब हमें मिलेगी तो हम लिखेंगे उसके अंदर अपने चार्ट के अंदर कि हाँ भाई ये हायर हाई है, क्योंकि हमें नहीं पता ना आगे क्या होने वाला है। हम तो लाइव मार्केट में जब करेंगे, लाइव मार्केट में हमें ऐसा दिखेगा प्राइस ऊपर गया, हल्का सा ड्रॉप हो गया,
और ये वाला पॉइंट ब्रेक कर दिया तो अपने चार्ट में क्लियरली लिख देंगे भाई ये हायर हाई है। तो उसके बाद क्या होगा, या तो प्राइस नीचे की तरफ आएगा, उसके बाद बॉस कर देगा ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और बॉस कर देगा, ठीक है भाई कर दिया बॉस। हायर हाई तो चलो हमने समझ लिया। हायर हाई के लिए मैं क्या बताया था आपको, एक बड़ा स्ट्रक्चर चलता है, स्ट्रक्चर की मैपिंग कैसे करेंगे। ये वाला पॉइंट मैंने यहां तो चलो खींच दिया, ये पॉइंट यहां से लेके यहां तक मैंने खींच दिया, बट ये कंफर्म कैसे हुआ, ये कंफर्म हुआ ऐसे ऐसे, जब मार्केट लाइन में चलेगा ऐसे 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 प्राइस ऊपर जाएगा और लेफ्ट वाले को लेके यहां पे क्लोज हो जाएगा, या फिर यहां पे एक बिट बन जाएगी, कुछ भी बन जाएगा, तो हम मान लेंगे कि यार ये हायर आई है, तब हम ये लाइन खींचेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे मार्केट में क्या होना है हमें थोड़ी पता है, हम तो यहां पर है, हम आईडीएम को पकड़ सकते हैं कि भाई ये हायर आई हो गया, अब हायर लो कैसे पकड़ेंगे। ओके, अब हायर लो के लिए क्या करते हैं, क्या ये हायर लो है, क्या ये हायर लो है, क्या ये हायर लो है। हायर लो को पकड़ने का सबसे सिंपल तरीका है, सबसे सिंपल, कि इस वाली जोन का जो मार्केट जो गिर रहा है इसका सबसे लोएस्ट पॉइंट कौन सा है, इसका सबसे लोएस्ट पॉइंट कब होगा, जब ये हायर हाई ब्रेक होगा। मतलब जैसे ही बॉस होगा, जैसे ही बॉस होगा, बॉस होते ही, जैसे ही यहां से ये प्राइस जाके ऊपर क्लोज हो गया, बॉस होते ही हमारा नीचे का पॉइंट हायर लो कंफर्म हो गया। इससे अच्छा कोई एग्जांपल दुनिया में नहीं है हायर लो के लिए, कि जैसे ही बॉस होगा, ये वाला हायर हाई ब्रेक हो गया, तो सबसे लोएस्ट पॉइंट हमें अपने आप मिल जाएगा, हमें उठा के उसको पकड़ लेना है। हायर हाई के लिए आईडीएम का वेट करना है, हायर लो के लिए हमारे को बॉस का वेट करना है। जैसे ही बॉस होगा हमारा हायर लो कंफर्म हो जाएगा। होप मैं आपको समझा पा रहा हूं। यहां पर जब मार्केट ने बॉस किया, मार्केट प्राइस ऊपर जाता है, प्राइस नीचे आता है, ठीक है, प्राइस नीचे आता है तो इस वाले पॉइंट को प्राइस आईडीएम कर देता है, मतलब इस पॉइंट के नीचे ट्रेड हो गया, तो फिर हमें यहां पर दूसरा हायर हाई मिल गया, ठीक है, ये वाला हायर हाई मिल गया। जैसे ही उसका प्राइस कहीं भी जाए, यहां जाए और भी जाए, कहीं भी जाए, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें हायर हाई मिल गया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मार्केट नीचे जाता है, कहीं भी जाए, घूमते फिरते फिर ये वाला जो पॉइंट है, ये हायर हाई जो है, इसको ब्रेक कर देता है, जिसको हम बोलते हैं बॉस। इसने फिर से बॉस किया, जैसे ही बॉस होगा, जैसे ही ये हायर हाई ब्रेक होगा, तो लास्ट में जो भी पॉइंट दिख रहा है, सबसे नीचे लोएस्ट पॉइंट, वहां पर जाकर बिंदास लिख दो हायर लो, ठीक है। तो जो बड़े स्ट्रक्चर होते हैं वो बनते हैं, ये होते हैं मेन स्ट्रक्चर, ये वाले। और ये कब बनते हैं, जब इंटरनल स्ट्रक्चर अपनी चीजें दिखाता है। इंटरनल स्ट्रक्चर क्या, मार्केट जब प्राइस चलेगा ऐसे ही तो चलेगा, हम तो अब लाइनें खींच के दिखा रहे हैं वो अलग बात है, पर रियल में तो क्या होगा, कैंडल ऐसे बनेगी ऐसे बनेगी ऐसे बनेगी ऐसे बनेगी, ऊपर जाएगी, लेफ्ट हो जाएगा, जैसे लेफ्ट ब्रेक हो जाएगा यहां पर, इसको हम बोल देंगे आईडीएम, हमें हायर हाई मिल गया। उसके बाद हमें नहीं पता, मार्केट में भी प्राइस नीचे जाके फिर ऊपर चला जाए, ठीक है। जैसे हाई ब्रेक करेगा तो जो भी लोएस्ट पॉइंट होगा उसको हायर लो ले लेंगे और उसको हम फिर बॉस कर देंगे, ठीक है। अभी हमें सिर्फ स्ट्रक्चर सीखना है, तो होप मैं आपको समझा पाया हूँ आईडीएम क्या होता है। सो गाइस, अब चार्ट पे हम समझते हैं सारी चीजें जो मैंने आपको सिखाई है। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम इसको मान लेते हैं चार्ट रीडिंग में, ये जो पॉइंट है यहां से हम शुरू करते हैं, इसको हम लोअर हाई मान लेते हैं, लोअर हायर लो HL। ट्रेंड अप का चल रहा है, उसको हम बोलेंगे हायर लो। थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूं ताकि आपको देखने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ये हमारा हायर लो है, और क्यों हायर लो क्यों बना, क्योंकि यहां पर हुआ बॉस, ठीक है। हमने यहां पर इस पॉइंट पर मार्केट नीचे गया, ऊपर गया, इस पॉइंट के ऊपर कैंडल क्लोज हो गया, तो ये हो गया बॉस, ठीक है। इसको हमने क्या मान लिया, हायर लो, और अभी हायर हाई यहां पर था, इससे पहले, बॉस होने से पहले, ठीक है। अब क्या होता है, प्राइस ऊपर जाता है, ये जो लेफ्ट वाला स्विंग है, ये वाला जो लेफ्ट वाला स्विंग है, इसको ब्रेक करता है, ठीक है। इसको मैंने सिखाया था आपको, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ये पॉइंट, ये हो गया आईडीएम, ठीक है। जैसे ही आईडीएम हुआ, यहां से मार्केट ऊपर गया, वापस आया, और जो लेफ्ट वाला स्विंग था उस स्विंग को टच करा इस प्राइस ने, तो अब क्या हुआ, हमें लगा कि मार्केट ऐसे जा रहा है, स्विंग बनाते 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 उसके बाद स्विंग नीचे आया। तो जैसे ही आईडीएम हुआ, ये आईडीएम जैसे ही हुआ, तब हमें क्लियरली पता चल गया कि हमारा हायर हाई क्या है, ठीक है। समझ में आया, मैंने आपको क्या समझाया था कि हायर हाई को कब मार्क करेंगे, जब प्राइस ऐसे ऊपर जाएगा, यहां से प्राइस चलना शुरू हुआ है, मार्केट ऐसे हाई लो हाई लो हाई लो, अंदर इनर स्विंग बनाती हुई जा रही है, और जो लास्ट वाला स्विंग है, जैसे ये लास्ट वाला स्विंग है, इस स्विंग को जो प्राइस
टच कर देगा या उसके नीचे चला जाएगा तो हम इसको बोलेंगे आईडीएम। जैसे ही आईडीएम होगा, लेफ्ट स्विंग को टच होते ही या उसको ब्रेक होते ही आईडीएम होगा, तो ऊपर का जो सबसे बड़ा वाला पॉइंट है, ये सबसे बड़ा वाला पॉइंट है, ये सबसे बड़ा वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट को हम हायर हाई बोलेंगे। फिर से बताया तो हाई हाई क्यों बोलेंगे, प्राइस यहां से ब्रेक करता है, यहां से बॉस कर दिया, जैसे बॉस करा तो हमने हायर लो अपना पकड़ लिया, प्राइस ऊपर जाता है, अंदर इंटरनल स्विंग्स हो रहे हैं, होने दो। इंटरनल स्विंग्स में जो लास्ट स्विंग है, उस स्विंग को जैसे ही प्राइस ब्रेक करेगा या उसको टच भी करेगा, ठीक है, तो आईडीएम होगा। जैसे ही आईडीएम होगा तो हम मान लेंगे कि इस टाइम का सबसे बड़ा हाई ये है। उसके बाद क्या करेंगे, मार्केट नीचे नीचे जाता है, ऐसे करता है, ऊपर जाता है, फिर इस प्राइस को ब्रेक कर देता है, ठीक है, ये वाला जो प्राइस है हमारा, इस प्राइस को ब्रेक कर देता है। और जैसे ही इस कैंडल के ऊपर, क्योंकि जब हम बॉस करते हैं तो बॉस में इस पॉइंट के ऊपर क्लोजिंग चाहिए, तो जैसे ही यहां पर ये हाई ब्रेक होकर क्लोजिंग होती है, यहां पर क्या होता है, बॉस। और जैसे ही बॉस होता है तो सबसे जो नीचे वाला पॉइंट है, सबसे नीचे वाला पॉइंट, इस पॉइंट को हम हाई और लो मार्क कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हमें पूरा क्लियरली पता चल गया कि हाई और लो कैसे बनेंगे, ठीक है। ये हायर लो हमारा यहां से ये वाला पॉइंट मार्क हो गया, जो भी सबसे यहां पे लो होगा। उसके बाद मार्केट क्या करेगा, मार्केट बॉस करा, मार्केट ने यहां से ऊपर गया मार्केट, ठीक है, नीचे आया। अब ये यहां से लेके यहां तक एक स्विंग हो गया, जो मैंने आपको बताया था ना, ये एक, ये दो, जैसे मैं आपको पहले प्रॉपर आपको बता रहा था, यहां पर मैं यहां पे आपको ऐसे बता रहा था ना कि ऐसे लगेगा, ऐसे लगेगा, ऐसे लगेगा, फिर ऊपर जाएगा, ठीक है। तो यही हुआ, ये ऐसे लगा, ऐसे गया, नीचे आया और फिर ऊपर गया। बट इसके बीच में देखो ऊपर नीचे कैंडल्स बन रही है, तो मार्केट तो ऐसे ही चलेगा ना। फिर उसके बाद यहां पे बॉस होता है, उसके बाद मार्केट साइडवेज हो जाता है, ठीक है। ये वाला पॉइंट है, इसको ले लेता है। उसके बाद जो ये सारे पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है, कहीं भी इनके ऊपर क्लोजिंग, जैसे पॉइंट ये हाई लगा, यहां पर कहीं भी क्लोजिंग नहीं होती, ठीक है, क्लोजिंग नहीं होती। और जो लास्ट स्विंग है, ये लास्ट स्विंग है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये वाला पॉइंट है। अब हमें ये देखना है कि क्या इस वाले लास्ट वाले पॉइंट को मार्केट ने टच किया, नहीं किया, ठीक है। तो अगर इसने लास्ट वाले को टच नहीं किया तो हायर लो हमारा यही रहेगा। यहां से मार्केट ऐसे जाता है, ऊपर जाता है और इस वाले हाई को ब्रेक कर देता है, ठीक है। तो जैसे ही ये वाला हाई ब्रेक होगा, हम करेंगे, ये हो गया हमारा इस पॉइंट का, ये जो पॉइंट था वो हो गया बॉस, ठीक है। अब बॉस हो गया, बॉस होने के बाद हमें क्या चाहिए, आईडीएम। आईडीएम मतलब जो ये वाला स्विंग है, ये देखो ये स्विंग है, इसने ये जो स्विंग है, इसने इन कैंडलों का हाई ले लिया और इन दोनों कैंडलों का लो इसने ले लिया। तो यहां पर मार्केट प्राइस ने क्या किया, प्राइस एक बार ऊपर गया, फिर एक प्राइस एक बार नीचे गया, मतलब इन दोनों का जो पॉइंट है इनके ऊपर भी चला गया और इन दोनों पॉइंट के प्राइस नीचे भी चला गया, ठीक है। तो हमने आईडीएम में क्या बोला है, आईडीएम में हमने ये बोला है कि टच भी कर दे या विक भी बना देगा तो भी हम उसको एज ए आईडीएम ले लेंगे, ठीक है। तो जैसे ये यहां से ब्रेक हुआ, बॉस तो हुआ, यहां पर बॉस तो हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, बट ये हायर लो यहां पर ऊपर शिफ्ट नहीं होगा क्योंकि जो ये वाला पॉइंट था वो रह गया, ओके। अब हमें क्या करना पड़ेगा, कोई एक पॉइंट ऐसा चाहिए जो इस पॉइंट के नीचे जाएगा, तब हम अपने हाई को उसको ऊपर शिफ्ट करेंगे, ओके। अभी बॉस हो गया, बॉस होने के बाद मार्केट ऊपर गया और ये जो लेफ्ट वाला पॉइंट है, ये वाला लेफ्ट वाला पॉइंट है, इस वाले पॉइंट के सारे उन चीजों को खा गया। तो जैसे ही ये लेफ्ट के सारे लोज को खा गया तो फिर क्या होगा, हमारा आईडीएम होगा, ठीक है। जैसे ही आईडीएम हुआ तो यहां पर हमारा फिर से हायर हाई कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर नीचे आएगा मार्केट, फिर ऊपर जाता है, इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाता, फिर नीचे आता है। उसके बाद जो ये वाला पॉइंट था, ठीक है, ये जो पॉइंट था, इस पॉइंट को मैं लगा लेता हूं, ये जो लेफ्ट वाला पॉइंट है, फिर मार्केट क्या करता है, मार्केट आता है, ऊपर जाता है, फिर ये वाला पॉइंट, जो ये वाला पॉइंट है जो मैं कह रहा था आपको, ये वाले पॉइंट को यहां से सारी चीजें, यहां से सारी लिक्विडिटी ले जाता है। उसके बाद यहां ऊपर जाकर, और ये जो हायर हाई था जो हमने यहां पर मार्क किया हुआ था, ये वाला, इसके ऊपर क्लोजिंग देता है यहां, ठीक है। तो फिर यहां पे क्या होता है, ये होता है बॉस, ठीक है। और जब ये बॉस होगा, यहां पर ये बॉस हुआ, ठीक है, जैसे ही बॉस हुआ तो हम क्या करेंगे,
हमारा जैसी बॉस हुआ, तो अब क्या हुआ, ये दोनों की, इन दोनों की लिक्विडिटी ये ले गया। ये सारे इंटरनल थे, क्योंकि क्या था, मेन स्विंग ये था, ये वाला लो था, इस वाले ने इसका लो नहीं काटा, तो बट इसने प्रॉपर सारी ले लिया। तो अब हमारा हायर लो जो है ये वाला, वो हम यहां पर ले जाएंगे, शिफ्ट हो जाएगा वो यहां पर, ठीक है। और बॉस हुआ, बॉस होने के बाद ऊपर जाएगा, और ये वाला जो पॉइंट था, लेफ्ट वाला पॉइंट था, इस वाले पॉइंट को इसने तोड़ दिया, ठीक है। जैसे इसने तोड़ा, इसको हम बोलते हैं आईडीएम, और जैसे आईडीएम होगा हमारे को हमारा नया हायर हाई मिल जाएगा, ठीक है। यहां से ले लो या यहां से ले लो, वो टाइम फ्रेम की बात है। जिससे मैं 1 मिनट पे टाइम फ्रेम पे कर रहा हूं, तो हमें ये वाला स्विंग लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमें हायर हाई मिल गया, और ये वाला जो पॉइंट था, ये जो पॉइंट था, ये जहां पे लो था ना, तो जब इसने यहां से बॉस किया तो हमारा हायर लो यहां पर शिफ्ट हो गया, ये वाला हायर लो यहां शिफ्ट हो गया, और यही हमारा, यही जो हायर लो है हमारा, यही हमारा चौक पॉइंट है। मैंने बताया था चौक पॉइंट क्या होगा, जो भी हमारा लेफ्ट का सबसे इंपॉर्टेंट हायर, मतलब लो, सबसे इंपॉर्टेंट, जहां पर सारी चीजें हो रखी हो, आईडीएम हो रखा हो, सब कुछ हो रखा हो, वो हायर लो जब ब्रेक होगा तो हमारा वो चौक पॉइंट रहेगा। चौक पॉइंट का मतलब ट्रेंड चेंज, ठीक है। अभी मार्किंग कर रहे हैं, मैं ट्रेड लेना नहीं बता रहा, ट्रेड से मत जोड़ना इसको, ठीक है। यहां से बॉस हुआ, ये यहां से बॉस हुआ, बॉस होने के बाद लेफ्ट में आईडीएम हुआ, आईडीएम होने के बाद क्या हुआ, जैसे ही ये आईडीएम हुआ, यहां से क्लोजिंग दे दिया, उसका आईडीएम हुआ, हायर हाई हो गया हमारा। उसके बाद ये पॉइंट ले लेते हैं हम, ये पॉइंट को भी मार्क कर लेते हैं, किस पॉइंट को भी मार्क कर लेते हैं, ये पॉइंट है, ये अभी हायर हाई हमारा, ठीक है। फिर सारे इंटरनल स्ट्रक्चर बनते हैं मार्केट में, सारे इंटरनल स्ट्रक्चर बनते हैं। उसके बाद मार्केट, जो हमारा हायर लो था, ठीक है, मार्केट आता है और जो हमारा हायर लो है इसको ब्रेक कर देता है। यहां पर कुछ भी नहीं हुआ, यहां सारे इंटरनल स्ट्रक्चर बन रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर भी कुछ नहीं बना। हायर हाई के मतलब जो हायर हाई है, इसके ऊपर जाएगा तो बॉस होगा, बट ऊपर जाएगा मतलब टच तो किया, टच करने पे कोई मतलब नहीं है, हमें ऊपर क्लोजिंग चाहिए, कैंडल कैंडल क्लोज होगा तो बॉस मानेंगे। अदरवाइज ये सारे इंटरनल स्ट्रक्चर चल रहे हैं, तो हमें इनमें कोई मार्किंग करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, यहां पर मार्केट क्या कर देता है, इस प्राइस को चौक कर देता है। तो चौक कब होगा, जब मार्किंग यही रहेगी, बट कैंडल जब नीचे क्लोज हो जाएगी तो इसको बोलेंगे चौक पॉइंट, ठीक है। अब मार्केट का ट्रेंड यहां पर चेंज हो गया है, ओके, चार्ट के हिसाब से। अब हमारी मार्किंग क्या रहेगी, अब हमारी मार्किंग रहेगी, अब हम लोअर हाई को पकड़ेंगे, ठीक है। अब लोअर हाई को कैसे पकड़ेंगे, मार्केट नीचे जा रहा है, गया यहां से, अब ये वाला जो स्विंग है, ये जो देखो यहां पर, अगर मैं इसको बड़ा करके दिखाऊं आपको, प्राइस देखो क्या कर रहा है, प्राइस नीचे गया, यहां गया, यहां से नीचे गया, समझना प्राइस क्या समझना, ये यहां पर इस वाली कैंडल में प्राइस नीचे गया इस लेवल तक, फिर प्राइस ऊपर गया इस लेवल तक, ठीक है। उसके बाद फिर प्राइस नीचे गया, ठीक है, उसके बाद फिर प्राइस ऊपर गया, ठीक है। यहां पर देखो ये हाई है, इस वाले हाई से ऊपर है, तो यहां पर क्या हुआ, ये वाला पॉइंट क्या हुआ, इस वाले जो ये वाला लेफ्ट था, लेफ्ट वाले का इसने स्विंग खा लिया, ठीक है। तो अब हम इसको क्या मानेंगे, इस वाले पॉइंट को क्या मानेंगे, इस वाले पॉइंट को मानेंगे हम आईडीएम, ठीक है। ये हमारा आईडीएम हो गया, ओके। यहां पे चौक हो गया, चौक होने के बाद यहां से आया, और उसके बाद मार्केट ने यहां से ये लेवल है, ये वाला लेवल जो है, ये वाला जो स्विंग था, ऐसे मार्केट ऐसे गया, ऊपर गया, और फिर इस लेवल को तोड़ दिया, ठीक है। इस लेवल को जैसे ही तोड़ा मार्केट ने, यहां पर ये तोड़ा, ये वाला तोड़ा, ये तोड़ा, ठीक है। तो क्या हुआ हमारा, यहां पर बॉस, ठीक है, बॉस हुआ। उसके बाद प्राइस नीचे जाता है, फिर जो लेफ्ट वाला स्विंग है, इसको जो यहां से नीचे गई, ये नीचे गया, फिर ये ऊपर गया, बट जो ये वाला स्विंग था इसके ऊपर नहीं गया, तो अभी हम वेट करेंगे। फिर प्राइस नीचे गया, फिर ऊपर गया, ठीक है, और फिर इसके ऊपर भी नहीं गया। उसके बाद फिर प्राइस यहां पे गया, ये वाला पॉइंट, ठीक है। ये वाला पॉइंट जैसे ही मिला, तो यहां पे क्या हुआ, ये वाला पॉइंट जैसे ही यहां पे हुआ, ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब यहां पे क्या हुआ, यहां पर हुआ आईडीएम, ठीक है, ये हुआ आईडीएम, ठीक है, आईडीएम हुआ, और यहां बॉस हुआ। तो बॉस होने के बाद यहां पर बॉस हुआ, तो अभी हमारा जो हायर हाई है, जो भी हमारा हायर हाई था, जो भी हमारा मेन पॉइंट था, वो पॉइंट कहां था, वो यहां था। तो हमारा लोअर हाई अभी यहां पर है, मेन स्ट्रक्चर का मतलब ये ऐसे जा रहा था, ये जब ब्रेक हो गया, तो अभी ये लोअर हाई तो यही है ना। उसके बाद यहां से हुआ, बॉस होने के बाद प्राइस यहां गया, ऊपर गया, और ये पॉइंट पे आया। तो ये वाला पॉइंट जो है,
ये वाला पॉइंट है, ये हो गया हमारा ये वाला, ये हो गया लोअर लो, ठीक है। और जैसे ये पॉइंट यहां पे हुआ तो ये हो गया हमारा लोअर हाई, लोअर हाई। मतलब बड़े स्ट्रक्चर में ऐसे करके ऐसे मार्केट ऊपर गया, ऊपर गया, उसके बाद नया लो लगा, तो नया लो लगा तो लोअर लो नया बना, और लोअर हाई में ये वाला जो आईडीएम हुआ था वो हो गया। उसके बाद फिर से नया लो बना, ठीक है। जैसे ही नया लो बना, यहां पर क्या हुआ, जैसे ये वाला ब्रेक हुआ, जैसे लोअर लो यहां से बना, आईडीएम हुआ, आईडीएम होने के बाद हमारा लोअर लो यहां पर कंफर्म हो गया, ये लोअर लो हो गया हमारा, यहां से मार्केट हुआ, आईडीएम हुआ, ठीक है। अब आईडीएम होने के बाद क्या है, अगर ये वाला पॉइंट, जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ठीक है। अब यहां से आईडीएम हुआ, अब या तो मार्केट को इसको ब्रेक करना है तो बॉस होगा, नहीं होगा तो मार्केट अभी अभी यही चल रहा है, तो अभी लोअर हाई हमारा यही है, तो मार्केट उसके बाद अंदर रेंज में घूम रहा है, रेंज में घूम रहा है, रेंज में घूम रहा है। उसके बाद मार्केट यहां से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है, ऊपर जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा चौक पॉइंट ये है, जो ऊपर वाला पॉइंट है ये हमारा चौक पॉइंट है, यहां से मैं लगा देता हूं, ये चौक पॉइंट है। मतलब ट्रेंड जो चेंज होगा वो इस वाले हाई, जो मेन हमारा स्ट्रक्चर का मेन बड़ा वाला हाई है उसके ऊपर होगा, जब तक कि हमें यहां पे कोई नया लो नहीं मिलता वैलिड वाला, क्योंकि यहां से क्या है, मार्केट अभी पूरा रेंज में ही चल रहा है, ठीक है। तो अभी क्या होता है, मार्केट ऐसे कर रहा है, नीचे कर रहा है, इस लो के नीचे भी कुछ नहीं बना रहा, और अभी ये हाई बनाया इसने, तो इस हाई से हमारा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी ऊपर वाला हाई नहीं ब्रेक हुआ। फिर मार्केट नीचे आता है, स्ट्रक्चर में ही चल रहा है, उसके बाद मार्केट क्या करता है, यहां पर करता है इतनी देर के बाद, ठीक है। इतनी देर के बाद मार्केट क्या करता है, यहां पर ऐसे ट्रेंड में स्ट्रक्चर बनाता है, स्ट्रक्चर बनाता है, स्ट्रक्चर बनाता है, और यहां पर करता है बॉस, ठीक है, क्योंकि ये वाला जो लो है इसके नीचे क्लोजिंग हो गई, ठीक है। इसके नीचे जैसी क्लोजिंग होगी हम इस पॉइंट को बोलेंगे बॉस, ये पॉइंट बॉस। अब उससे पहले हमें देखना है, यहां से मार्केट ये गया, ये गया, क्या ये जो लोअर हाई था, ठीक है, ये लोअर हाई था, क्या इस लोअर हाई को इसने ब्रेक किया, किया। तो अब क्या है, हाई जब मार्केट ऐसे गिर रहा था, गिर रहा था, गिर रहा था, तो अब इन सब में, इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट हाई और सबसे ऊपर वाला हाई कौन सा है, क्योंकि जो ये वाला पॉइंट था, ये जो लेफ्ट का पॉइंट था, इसको इसने खाया, बट जो ये वाला पॉइंट था इसको इसने खा लिया, और इसके ऊपर वाले को भी यहां पे इसको भी इसने खा लिया, तो अब आईडीएम शिफ्ट हो जाएगा यहां पर, मतलब आईडीएम नहीं, जो हमारा लोअर हाई है वो यहां शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही ये लोअर हाई यहां पे शिफ्ट होगा, जो अभी यहां था, तो हमारा चौक पॉइंट भी यहीं आ जाएगा, ठीक है, समझे। क्योंकि अभी यहां तक सबसे ऊपर पॉइंट ये था, मार्केट जब तक बॉस नहीं करेगा तब तक हमें क्या क्या नहीं मिलेगा, जब तक बॉस नहीं मिलेगा तब तक हमें नया लोअर हाई नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वही हुआ, यहां से इसने लेफ्ट करा, इसके बाद इसने यहां पे बॉस किया, जैसे ही बॉस किया तो ये यहां पर लोअर हाई मिल गया, और उसके बाद मार्केट यहां से नीचे जाता है, और ये जो लेफ्ट वाला पॉइंट है ये नीचे जाता है, ये स्विंग लो ही है, इसने नीचे गया, इसने इसका हाई खाया, मतलब प्राइस में क्या हुआ, यहां से नीचे गया, ये नीचे गया, इसने इसका हाई खाया, तो नीचे और ऊपर, फिर ये इसका हाई खा गया, फिर नीचे, ठीक है, और फिर ये, ठीक है। तो यहां पर जब ये वाला प्राइस, ये वाला प्राइस है, ये वाला थोड़ा सा और ऊपर जाता तो मैं मान लेता, इसको अभी आईडीएम नहीं मानता मैं, यहां से प्राइस ऐसे जा रहा है, फिर जाने के बाद लेफ्ट वाला प्राइस, हाँ ये वाला पॉइंट। अब यहां से क्या होता है, अब स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, नीचे डाउन साइड में, जो मैंने आपको बताया था डाउन साइड में स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ऐसे, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है, ये मैंने बताया था। और अंदर क्या होना चाहिए, अंदर जब ये वाला पॉइंट है, इस वाले पॉइंट पर क्या होना चाहिए, आईडीएम होना चाहिए, मतलब कि जो यहां पर जो भी लेफ्ट में जो भी ये वाला है, इससे ऊपर जाकर या इसको टच करके गिरेगा तो हम उसको मान लेंगे लोअर हाई, ओके। तो यहां पर कुछ नहीं हुआ, बट यहां से मार्केट नीचे जाता है, उसके बाद फिर ऊपर जाता है, ठीक है। जैसे ऊपर जाता है तो ये जो लेफ्ट वाला पॉइंट है, यहां पे बॉस तो हुआ बट आईडीएम शिफ्ट नहीं हुआ, आईडीएम नहीं हुआ, अब यहां पर आईडीएम हो गया, इसको हम क्लिक करेंगे यहां पर, ठीक है। जो हमारा यहां से लेफ्ट वाला पॉइंट था इसको इसने टच कर दिया, अब इसको हम बोलेंगे आईडीएम, ठीक है। और इसके बाद आईडीएम मिला, उसके बाद जैसे ही ये बॉस होगा, मतलब ये वाला प्राइस जैसे ब्रेक होगा, ये वाला प्राइस
ये वाला प्राइस ब्रेक होगा, ठीक है, फिर हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर लोअर हाई और लोअर लो, ये वाला लोअर लो है, ये लोअर हाई है, ओके। और जैसे ये ब्रेक होगा फिर ऐसे लोअर हाई लोअर ब्रेक लो, ऐसे ऐसे करके मार्केट ऐसे प्रॉपर यहाँ पे स्ट्रक्चर में चलता रहेगा, ओके। अब ये आईडीएम यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे जैसे आईडीएम हुआ हमारे को मिलेगा लोअर हाई, ये वाला हाई। मैं लाइव में भी बहुत सारी चीजें सिखाऊंगा बाद में। ये लोअर हाई और ये अभी लोअर लो चल रहा है। और जैसे ही बॉस होगा, जैसे ये बॉस हुआ, बॉस होते ही लोअर हाई कंफर्म हो गया, ठीक है। यहां से मार्केट ऊपर गया, फिर से इस वाले लेवल को ले लिया, आईडीएम ले लिया। आईडीएम लेने के बाद फिर से नीचे की तरफ जाने की कोशिश करी, तो बट ये नीचे क्लोजिंग नहीं दे पाया यहाँ पे, ठीक है, यहां पर क्लोजिंग नहीं दे पाया। और उसके बाद मार्केट ये वाला, ये जो लेवल है यहां से ऊपर गया, ये हुआ, ये आईडीएम लिया इसने, उसके बाद बॉस नहीं हो पाया, ठीक है। तो हमें नीचे क्लोजिंग चाहिए, इस पॉइंट के नीचे, इस पॉइंट की जब नीचे क्लोजिंग होगी तब हमारे को बॉस मिलेगा। तब तक हमारा लोअर हाई यही है और हमारा जो चौक पॉइंट था वो अभी भी यही है, ठीक है, ऊपर वाला, जहां से हमारा ट्रेंड चेंज होगा। ठीक है, अभी एक बारी में नहीं समझ में आएगा, बार बार बाद में समझ में आएगा सब कुछ, क्योंकि अभी इंटरनल स्ट्रक्चर में इसने आईडीएम कर दिया, फिर इसके बाद इसने इसका आईडीएम ले लिया, ठीक है। जब ये आईडीएम करके यहां से बॉस करेगा तो हमारा जो चौक पॉइंट है वो यहां पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, मतलब लेफ्ट के पॉइंट्स को लेता हुआ चलेगा। तो अब यहां पे क्या हुआ, यहां पर प्राइस नीचे गया और नीचे इसको क्लोज कर दिया, तो यहां पर क्या हुआ, बॉस, ठीक है, यहां पर बॉस हुआ। लेफ्ट वाले स्विंग को भी इसने ले लिया और अंदर वाले स्विंग तो ले लिया था, तो इसकी लिक्विडिटी ले ली, इसकी लिक्विडिटी ले ली, उसके बाद मार्केट ने यहां से बॉस किया, ठीक है। तो बॉस किया तो अब ये जो लोअर हाई है वो यहां शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ये पॉइंट यहां से आएगा और ये आईडीएम करेगा, ये वाला लेफ्ट का पॉइंट जब आईडीएम करेगा तो यहां पर लोअर लो यहां शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये आईडीएम हो गया, लेफ्ट वाला ये वाला जो पॉइंट है इसको ले लिया इसने, ये वाला आईडीएम हो गया, ये लेफ्ट वाले पॉइंट को इसने यहां ले लिया, इसको, ठीक है, टच कर दिया, बेशक टच भी कर दिया तो भी हम मान लेंगे, टच कर दिया। उसके बाद ये फिर से नीचे गया और यहां से फिर बॉस करके फिर नया लो, उसके बाद फिर मार्केट यहां से ऊपर जाता है, फिर इस वाले पॉइंट को लेके, मतलब इस तरीके से मार्केट में क्या है, स्ट्रक्चर मैपिंग होती रहती है। और ऐसे ही डाउन ट्रेंड यहां से, जैसे ही मैं बड़ा बड़ा मोटा मोटा बता देता हूं आपको, ठीक है। तो स्ट्रक्चर मैपिंग में क्या है, जैसे ये ब्रेक हुआ फिर से बॉस हुआ, ठीक है, उसके बाद मार्केट नीचे जाता है, नीचे जाता है, नीचे जाता है, लेफ्ट वाला स्विंग है, ये वाला स्विंग हो गया, यहां से ये स्विंग हो गया। अब यहाँ पे जैसे ये नीचे आया, ये वाला स्विंग हुआ, ये ऊपर चला गया, ठीक है। अब यहां से नीचे जाएगा, ये वाला जो पॉइंट है इसके नीचे जाएगा तो मार्केट अपने, मतलब यहां से देखो ये बिल्कुल टॉप का लो, ये वाला लो है, क्योंकि यहां वाला जो लेफ्ट वाला पॉइंट है इसको इसने ले लिया, इसको आईडीएम कर दिया, ये वाला पॉइंट आईडीएम कर दिया। अब या तो ये ब्रेक करेगा, यहां से ब्रेक करेगा, ऐसे ब्रेक करके नीचे नीचे जाएगा तो ट्रेंड कंटिन्यू होता रहेगा, बट अगर ऊपर चला जाएगा तो फिर वहां से वो अपना ट्रेंड को चेंज कर देगा, ओके। तो अभी यहां से क्या हुआ, ये नीचे ऐसे आया, बट इसने, मार्केट ने क्या करा, उस लो को ब्रेक नहीं करा, फिर यहां से ऊपर चला गया। अब यहां पे कहीं ना कहीं हमारा आईडीएम होगा, ठीक है, मतलब आईडीएम मतलब यहां पर कोई ना कोई, जैसे हमारा ये लोअर हाई था वो धीरे धीरे नीचे शिफ्ट होकर जैसे यहां पर हो गया, मान के चलो यहां आ गया कहीं, वो यहां पे शिफ्ट हो गया, जैसे ब्रेक होगा फिर स्ट्रक्चर ऊपर का हो जाएगा, ठीक है। ऊपर के स्ट्रक्चर में क्या होगा, फिर ये होगा, फिर ऊपर जाएगा, ये यहां से ये ब्रेक होगा तो बॉस होगा, फिर लोअर लो मिल जाएगा, लोअर मतलब हायर लो मिल जाएगा, फिर ये ब्रेक होगा, फिर स्ट्रक्चर ब्रेक होगा, फिर यहां से हमें पॉइंट मिल जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके मार्केट चलता रहेगा। और जहां पर भी बड़े टाइम फ्रेम पे हम जैसे हम काम कर रहे हैं तो वहां पर हमारा ट्रेंड जो है वो हमें ट्रेंड पहले पता चल जाएगा, तो हमारे गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो अभी हम इसको ट्रेडिंग से नहीं, अभी हम स्ट्रक्चर मैपिंग सीख रहे हैं, ठीक है। तो होप मैं आपको समझा पाया होगा कि किस तरीके से स्ट्रक्चर मैपिंग होती है, किस तरीके से आईडीएम होता है, और क्या बॉस होता है, क्या चौक होता है। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। और दूसरी बात, लाइव क्लासेस में लूंगा, उसमें पूरे डाउट सारे क्लियर कर दूंगा, क्योंकि ये इतनी इजी चीज नहीं है कि, क्योंकि मुझे वीडियो बनाने में ही इतना प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोगों को समझने में भी कितनी प्रॉब्लम होगी। बट एक बार आप इसको समझ गए तो ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाओगे कभी भी, ठीक है। तो जो ट्रेंड रहेगा हमारा, तो ट्रेंड में ही खेलते रहोगे। जैसे कि आपको कहीं भी यहां पर एक पॉइंट में मिल गया कि भाई ये वाला पॉइंट है, जैसे अगर मैं यहां पर आ जाऊं, एक बार डे के चार्ट पे देखते हैं, ठीक है, डे के चार्ट पे देखते हैं, मैं सब कुछ डिलीट कर देता हूं। अगर यहां तक आप वीडियो देख रहे हो तो फिर इतना तो फिर आपको पता ही रहना चाहिए कि क्या चीजें हो रही है मार्केट में, ठीक है। अगर यहां तक पूरा वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब है भाई 40-45 मिनट 50 मिनट का वीडियो है, तो आपको और भी नॉलेज पूरे प्रॉपर मिलनी चाहिए। तो यहां देखो, यहाँ मार्केट में क्या हो रहा है, अगर मैं आपको नॉर्मल बताऊं, ठीक है, मार्केट ऐसे कर रहा है, मार्केट अपर ट्रेंड में चल रहा है, मार्केट ऐसे गया, नीचे गया, ठीक है, ये लो बनाया, फिर इसके ऊपर क्लोजिंग दिया, ठीक है, इसके ऊपर क्लोजिंग दिया यहां पर। एक्चुअली एक डाउन पॉइंट से ले लेते हैं, बिल्कुल डाउन पॉइंट से, ठीक है। ये मार्केट ऐसे आ रहा है, ये पॉइंट गया, नीचे गया,
ऊपर गया, यहां से मान लो, ठीक है, ये मान लो ये हमारा चौक पॉइंट है, हमारा एक आइडिया अंदाज से मान लो ये निफ्टी गया, निफ्टी के अंदर एक हमारा यहां से ये वाला, ये हमारा चौक पॉइंट है, ठीक है। अब मार्केट किस तरीके से स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं वो मैं आपको यहां पे एक डे के चार्ट पे समझाता हूं निफ्टी के बारे में। यहां से मान लेते हैं मार्केट यहां से नीचे आता है, कोई हमें उससे कोई मतलब नहीं है, मार्केट ऐसे आ रहा है, इस पॉइंट को ले लिया, इस पॉइंट को ले लिया, ठीक है, ऊपर गया, ये कैंडल थी, इस कैंडल का लो यहां से, मतलब देखो प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है, फिर प्राइस नीचे जा रहा है, फिर प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो प्राइस ने क्या किया, अगर मैं प्राइस को आपको समझाऊं, प्राइस ने पहले यहां पे, पहले प्राइस ऊपर गया, फिर प्राइस इस वाली कैंडल में नीचे गया, फिर प्राइस ऊपर गया, तो प्राइस ने क्या करा, ऐसे मूवमेंट करा, और हमें यही मूवमेंट चाहिए। ओके, तो यहां पर क्या हुआ, ये जो पॉइंट था, ये वाला पॉइंट था, ये पॉइंट हमारा ट्रेंड का चेंज था, यहां पे मैं इसको लिख देता हूं चौक, ठीक है, ये पॉइंट हमारा चौक पॉइंट था। मार्केट फिर नीचे आता है, फिर ऊपर निकल जाता है, ठीक है। अब थोड़ी चीजें समझेंगे, उसके बाद मार्केट ऊपर जाता है, यहां से भी ऊपर जाता है, ठीक है, उसके बाद ये डिलीट कर देता हूं, उसके बाद मार्केट यहां से ऐसे ऊपर जा रहा है, फिर जो लेफ्ट का स्विंग है, ये वाला जो लेफ्ट का स्विंग है, इसको नीचे लेता है, ठीक है, नीचे लिया, और नीचे लेने के बाद फिर यहां से इस ब्रेक, इस वाले हाई को कर देता है ब्रेक, ठीक है, और जैसे ये वाला हाई ब्रेक इसके ऊपर जाके क्लोजिंग दे देता है, यहां पे ये वाला पॉइंट इस वाले पॉइंट के ऊपर जाके क्लोजिंग दे देता है, तो ये क्या होता है, मार्केट का बॉस, ठीक है, मार्केट में बॉस यहां पर, ठीक है। और जैसी बॉस होता है तो हमें क्या मिलता है, सबसे पहले हमारा क्या मिलता है, जहां से भी चल के आ रहा है वो, जैसे यहां से मार्केट चल के आ रहा है ऊपर की तरफ, तो ये हमारा हो गया हायर लो, ये हमारा लो पॉइंट हो गया अपर साइड में, ठीक है। उसके बाद मार्केट बॉस करता है, ऊपर जाता है, फिर नीचे करता है, ठीक है, और ये वाला पॉइंट को खा लेता है, जैसे ये वाला पॉइंट खा लेगा, ये वाला पॉइंट खा लेगा, तो अभी तो ये वाला पॉइंट था हमारा जो हायर हाई था, अब जब इसने लेफ्ट वाला स्विंग ले लिया तो मार्केट को लगा कि ये वाला हायर हाई हो गया मेरा, ठीक है, यहां पर ये मार्केट में हायर हाई बन गया निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, ठीक है। इसने यहाँ पे आईडीएम किया, तो आईडीएम करने के बाद हम लोग सोचते हैं यहां से गिरेगा गिरेगा, अरे भाई हमें गिरेगा नहीं, वो तो उसका स्ट्रक्चर है, मार्केट ऐसे जाएगा नीचे इस वाले पॉइंट को लेगा तो उसकी को तो आईडीएम बोलेंगे, और छोटे टाइम फ्रेम में जब आईडीएम हो रहा होगा तो हम जाके वहां पर अपना ट्रेड देखेंगे, ठीक है। तो फिर ये आईडीएम हुआ, आईडीएम होने के बाद क्या होता है, या तो चौक होगा, अब चौक का पॉइंट तो काफी नीचे है, वो यहां पर आ गया चौक, तो ट्रेंड तो मार्केट का यहां चेंज होगा, तो अभी हमें क्या करना है, अभी तो वो मार्केट अपने स्ट्रक्चर को चला रहा है ना, मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा है तो नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा ना, तो फिर क्या हुआ, उसने ये वाला लेफ्ट वाला जो है लो ले लिया, ये वाला लेफ्ट वाला लो लिया, इसके नीचे आ गया, तो फिर क्या हुआ, फिर अभी जब भी हाई मारेगा तो क्या होगा, बॉस यहां पर, और यहां पर हुआ बॉस, और जैसे ही बॉस होगा तो जैसे हमने बताया था, जैसे ही बॉस होगा तो हमारा हायर लो यहां पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बॉस क्या देता है हमें, बॉस जब होगा, जब प्राइस इस वाले रेंज से ऊपर जाके क्लोज होगा, तो जो भी लोएस्ट पॉइंट होगा, स्विंग लो होगा, वो हमारा हायर लो बन जाएगा, उसके बाद मार्केट ऐसे ऊपर कर जाता है, उसके बाद फिर से जो लेफ्ट वाला स्विंग है इसका, ये वाला लेफ्ट वाला स्विंग है, इसके नीचे आता है, ठीक है, ये लेफ्ट वाले स्विंग के नीचे आता है, तो हम इसको बोलेंगे ये मार्केट का हाई लग गया, ठीक है, इसको, क्योंकि यहां पर आईडीएम हो गया, मैंने आपको सिखाया था आईडीएम क्या होता है, ये वाला जो लो है इसके नीचे कैंडल एक बार आ गया, तो मतलब यहां पर जितने भी बायर थे उनकी पोजीशन को उसने ले लिया था, अब ये आईडीएम हो गया, अब मार्केट नीचे आएगा, हमारा यहां पर चौक पॉइंट है, मार्केट का जो ट्रेंड चेंज होगा अभी के हिसाब से, मैं जो अभी यहां तक कभी जो स्ट्रक्चर मैपिंग हुई है वो ये वाला पॉइंट है चौक का, इसके बाद मार्केट नीचे आता है, ऐसे करता है, टाइम पास कर रहा है, यहां पर ये पूरा जो आपको दिख रहा है ये सारा टाइम पास है, उसके बाद मार्केट क्या करता है, मार्केट यहां से इस वाले हाई को ब्रेक करके क्लोजिंग देने की कोशिश करता है, बट क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है, ठीक है, यहां से क्लोजिंग नहीं दे पाता, बट ये कैंडल यहां से ऊपर, मतलब इसके ऊपर यहां पे क्लोजिंग हमें एक तरीके से देखा जाए तो मिल गया, कैंडल कोई भी रंग की हो उससे हमें कोई मतलब नहीं, तो यहां पे क्या हुआ, ये वाला पॉइंट क्या हुआ, ये वाला पॉइंट हुआ, ये जो पॉइंट है ये हुआ बॉस, इस पॉइंट को बोलते हैं बॉस, ठीक है। अब जो बॉस है, इस बॉस में सबसे लोएस्ट पॉइंट कौन सा है, इस वाली स्विंग में, ठीक है, तो सबसे लोएस्ट पॉइंट है ये, तो ये हमारा होगा चौक पॉइंट, जहां से ट्रेंड को चेंज होना है, ओके। अब क्या होगा, अब ये होगा, यहां से मार्केट ऊपर गया, ऊपर आने के बाद मार्केट ने ये वाला स्विंग जब लिया, ये वाला जब यहां से जब लो, ये वाला जो लो था, इस वाले लो को जब इसने लिया यहां पर, तो क्या हुआ, आईडीएम, यहां से मार्केट ने क्या किया, आईडीएम, और आईडीएम हुआ तो हमें मिला कि ये जो ट्रेंड चल रहा था यहां पर,
ये जो इतनी बड़ी कहानी चल रही थी, यहां से मार्केट चल रहा है, तो इतनी बड़ी कहानी का हायर हाई ये था, ये वाला पॉइंट। जब ये वाला आईडीएम हुआ तब हमें पता चला ना कि मार्केट में हायर हाई लग गया है। और अगर बॉस होगा, जब अगर मार्केट यहां से ऊपर चला जाता है, ठीक है, वैसे तो मार्केट ने अब यहां पे मैं अगर देखा जाए तो ये बड़े ट्रेंड, बड़े टाइम फ्रेम में इसने अपना चौक कर दिया है, ये जो हायर लो है इसके नीचे क्लोजिंग दे दी है, ठीक है। बट हमें क्या चाहिए, ये जो मैंने हमने क्या बताया था, जब भी कोई ऐसे विक आएगी, विक अगर कोई विक आ जाती है तो उस विक के नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं होगी, मैंने आपको समझाया था, अगर कोई विक आ जाती है चौक पॉइंट पे, जैसे चौक पॉइंट है, चौक पॉइंट पे अगर ये विक बन गई, ठीक है, ये बन गई, अब हम कब मानेंगे ट्रेंड चेंज हुआ है, जब इस वाली कैंडल के नीचे डे की क्लोजिंग आ जाएगी, समझे, तो तब हम इसको चौक मानेंगे यहां पर प्रॉपर। तो मार्केट का ट्रेंड वहां पे चेंज होगा पूरा। इस चौक को मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, चौक को कब मानेंगे, चौक को तब मानेंगे जब इस वाली जो ये विक है, यहां पर कोई विक लग गई है, अगर ये वाली जो विक लग गई है, इस विक के नीचे अगर क्लोजिंग मार्केट ने दे दी तो ये मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाएगा। अदरवाइज यहां से वापस मार्केट ऊपर जाएगा, और अगर यहां से ये वाला पॉइंट, ये क्या कहते हैं, इसको ऊपर जाके बॉस करेगा तो फिर हमें ये लो मिल जाएगा, और फिर यहां से मार्केट फिर से हो सकता है कि मे भी आने वाले समय में मार्केट ऐसे ऐसे करके बॉस करता हुआ ऊपर निकल जाए, ठीक है। अदरवाइज दूसरी चीज क्या होगी, दूसरी चीज ये होगी कि मार्केट इसको ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद ऊपर जाएगा, जैसे कि यहां से इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ऊपर गया, ये वाले अगर मार्केट में डाउन ट्रेंड है, उसके बाद ये वाले ऐसे लेवल लेगा, उसके बाद ब्रेक करता हुआ बॉस करता नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर मैपिंग होती है। तो मैंने बहुत समझाने की कोशिश की है, अगर आप लोग समझ गए होंगे तो ठीक है, बट जितने भी डाउट है मैं पूरे क्लियर करूंगा, लाइव क्लासेस में आके प्रॉपर समझाऊंगा। अभी आपको ज्यादा ध्यान रखना है आईडीएम पे कैसे होता है, स्ट्रक्चर मैपिंग को धीरे धीरे आप सीख जाओगे। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा हो और आप अब तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, कमेंट जरूर करना, ताकि मुझे भी लगे कि मैं इतना बड़ा वीडियो बनाया है तो आप लोगों को कुछ समझ में भी आया हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नए वीडियो में। अगली क्लास में जो है वहां पर मैं सिखाऊंगा आपको ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप, फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, ये सारा कुछ सिखाऊंगा। वहां पर थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आएगा कि ट्रेडिंग कैसे होती है, फिर उसके बाद प्रॉपर एंट्री एग्जिट के रूल्स सिखाऊंगा, ठीक है। चलो मिलते हैं एक दो दिन में ही, 3-4 दिन में फटाफट से एक और वीडियो मैं फटाफट डालूंगा। थैंक यू वेरी मच।